हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मुक्त पथ। इससे पहले हमने कल पढ़ा था वैध धारा। आज पढ़ेंगे हम लोग मुक्त पथ। ध्यान दीजिए, एक चालक है, इस चालक को जब हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तो हम जानते हैं किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आप बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह अनियमित गति करेंगे। वह कैसी गति करेंगे? अनियमित। इनकी गति की कोई निश्चित दिशा नहीं, या अनियमित गति करेंगे। अनियमित गति का मतलब इस टाइप से देखिए, ऐसे इधर कोई जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। ये कैसी गति होगी? अनियमित। और ये अनियमित गति आप नाम इसे जिगजैग बोल सकते हो, आप टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग, ठीक है। ये अनियमित गति जो होती है इसको हम नाम देते हैं विज्ञान के भाषा में यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति, और इसको अंग्रेजी नाम देते हैं रैंडम मोशन। ठीक। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम बैटरी जैसे बाह्य परिपथ से कोई बैटरी नहीं जोड़ते हैं तो उस दशा में चालक के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कैसी गति करते हैं? जिगजैग, अनियमित गति करते हैं। उस अनियमित गति का नाम क्या होता है? यादृच्छिक गति। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं मुक्त पथ। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये अनियमित गति करते होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक, इधर इलेक्ट्रॉन तमाम होंगे ना, ऐसे गति करेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए ये टकराते हुए, ध्यान दीजिए, जैसे इधर से कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यहाँ पता लगा टकरा गया, इधर से गया तो यहाँ टकरा गया, इधर टकरा गया, तो कहीं भी टकरा सकता हो। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी कहलाती है मुक्त पथ। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? मुक्त पथ। मुक्त पथ की परिभाषा कैसे देंगे कि किन्हीं दो, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को मुक्त पथ, इसी को हम कहते हैं फ्री पाथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से सुनिए, मुक्त पथ क्या होता है? जैसे कोई भी चालक होगा, चालक को जब किसी हम बैटरी के साथ, सेल के साथ नहीं जोड़ेंगे तो इसके जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह कैसी गति करेंगे? जिगजैग माने अनियमित गति करेंगे। अनियमित गति करेंगे। इस अनियमित गति का नाम क्या रखा गया? यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन में जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो गति करते हुए यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, और किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी कहलाती है मुक्त पथ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे औसत मुक्त पथ। इसी पर अगला टॉपिक हो जाएगा, उसी में देखिए माध्य मुक्त पथ। अभी हमने पढ़ा मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या था? मुक्त पथ था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी। अब देखिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इधर गया, यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए टकराएगा, ऐसे जाके इधर टकराया, कई जगह टकराते हैं। तो ये जो दो क्रमागत टक्कर देख रहे हैं आप, ये दूरी भिन्न भिन्न होती है। देखिए, यहाँ दूरी कुछ होगी, इस पर दूरी कुछ होगी, तो दूरी अलग अलग होती है। अगर इन दूरियों का हम औसत ले लें, सारी दूरियों का औसत ले लें, तो उस औसत दूरी को हम नाम देंगे तब क्या? माध्य मुक्त पथ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जब औसत दूरी आप लेते हैं तो वह औसत दूरी कहलाती है माध्य मुक्त पथ। देखिए, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? मुक्त पथ। फिर से लिखता हूँ, देखिए, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी मुक्त पथ कहलाती है।
मुक्त पथ कहलाती है। ठीक, अगर यही देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी ये कहलाती है माध्य मुक्त पथ। इसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ कहलाती है। ठीक, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई भी चालक है, ध्यान दीजिए, इस चालक को जब हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इस चालक को किसी बैटरी से हम नहीं जोड़ते हैं तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वह चालक के भीतर अनियमित गति करते हैं। उस अनियमित गति का नाम क्या रखा गया? यादृच्छिक गति। और इस यादृच्छिक गति में जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करता हुआ एक दूसरे से टकराता भी होगा क्योंकि उसकी दिशा निश्चित नहीं है। और जब वो टकराएगा तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है वह कहलाएगी मुक्त पथ। ठीक, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? मुक्त पथ। और किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो औसत दूरी होगी वह माध्य मुक्त पथ कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, माध्य मुक्त पथ को किससे दिखाते हैं? लैम्ब्डा से। ठीक, अब इसका अगला पॉइंट इसी में हम पढ़ेंगे, श्रांति काल। ध्यान दीजिएगा, श्रांति काल ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? श्रांति काल क्या होता है? ध्यान दीजिए, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ टकराया, इसमें कोई टाइम लगा होगा, मान लीजिए T1 टाइम लगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आने में T2 टाइम लगा, यहाँ टकराया होगा, इधर जाने में T3 टाइम लगा होगा, ऐसे इसका अगला है तो T4 टाइम लगा होगा। ऐसे जितने भी समय लगेंगे टकराने में, अगर उन सभी समय का हम औसत ले लें तो वह औसत समय कहलाता है श्रांति काल। तो हम ऐसे परिभाषा भी दे सकते हैं, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल किसे कहते हैं? किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है वह क्या कहलाएगा? श्रांति काल। इसको किससे दिखाते हैं? टाउ से। श्रांति काल को किससे दिखाते हैं? टाउ से। फिर देखिए, जब कोई चालक आप लेंगे, चालक को अगर हम किसी बाह्य बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो उसके जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह अनियमित गति करते हैं। उस अनियमित गति का नाम क्या होता है? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति करते हुए वह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते भी हैं तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है वह कहलाएगी मुक्त पथ। अगर हम किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जब औसत दूरी लेते हैं तो वह कहलाता है माध्य मुक्त पथ, जिसको किससे दिखाते हैं? लैम्ब्डा से। और किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उस औसत समय को हम किससे दिखाते हैं? टाउ से। और इसका नाम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, तो आज अभी तक आपने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा आपने पढ़ा मुक्त पथ। ठीक, मुक्त पथ। आपने फिर पढ़ा माध्य मुक्त पथ, और अभी आपने फिर देखा इसके बाद श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। 3 पॉइंट आपने पढ़ा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है अनुगमन वेग, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक और नाम से इसको जाना जाता है अपवाह वेग से। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है परिभाषा, ध्यान दीजिए। अपवाह वेग क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा कोई चालक था, ध्यान दीजिएगा, कोई एक चालक था,
ये चालक जब हम किसी बाह्य स्रोत से नहीं जुड़े थे, बाह्य बैटरी से कहीं नहीं जुड़े थे, तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वह अनियमित गति कर रहे थे। इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान दीजिएगा, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे गति कर रहे थे? अनियमित। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन था इधर गति कर रहा था, इधर गति कर रहा था, ऐसे गति कर रहा था, इस टाइप से गति कर रहा था, जिगजैग ऐसे गति कर रहा था, ठीक। तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वह अनियमित गति कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस टाइप से नीचे गति कर रहा है, देखिए ऐसे। कोई इलेक्ट्रॉन इस टाइप से गति कर रहा है ना, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, तो ये अनियमित गति कर रहे हैं। मान लीजिए कि जब इसको आपने बाह्य बैटरी से नहीं जोड़ा था, उस समय पहले वाले इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वाला u1 होगा, दूसरे वाले का u2 है, तीसरे वाले का u3 है, चौथे का u4 है। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो आखिरी वाले का कितना होगा? un होगा। अगर हम इनका औसत निकालें, इस प्रारंभिक वेग का, जब आपने बैटरी से नहीं जोड़ा है उस समय अगर इन सभी प्रारंभिक जो उनके इलेक्ट्रॉन के वेग हैं उनका हम औसत निकालें, यानी u एवरेज AB निकालें, तो हम पाते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपान n। औसत कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा, अपान n इज इक्वल टू किसके मिलेगा? 0। क्योंकि इसकी गति जब अनियमित होगी तो उनका प्रारंभिक जो वेग मिलता है वह प्रारंभिक वेग किसके बराबर होता है? 0। अब हम एक काम करते हैं कि वही चालक जो अभी आपने लिया है, वही चालक दोबारा देखिए, एक बार फिर से वही चालक आपने दोबारा लिया, लेकिन अब की बार आप क्या करें कि चालक के साथ एक बैटरी सेल लगा दें, चालक के साथ एक सेल लगा दें। देखिए हम प्लस माइनस एक सेल लगा दें। अब सेल लगाने से क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके, जितने भी इसके भीतर इलेक्ट्रॉन होंगे, अब वह अनियमित गति नहीं करेंगे बल्कि एक दिशा में गति करेंगे, एक निश्चित दिशा में। देखिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे देखिए सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। मान लीजिए कि जब ये गति कर रहे हैं तो इनका जो गति है उनका वेग किधर होगा? इधर। देखिए एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं और इसके वेग को हम मान लीजिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 दिखाएं, दूसरे वाले के लिए v2 दिखाएं, तीसरे वाले के लिए v3 दिखाएं। इसी तरीके से अगर n है तो अंतिम वाले के लिए कितना दिखा दें? vn। और इन सभी इलेक्ट्रॉनों का यदि हम औसत, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है इनका हम औसत ले लें, अर्थात v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn, और इसका औसत का मतलब अपान n, तो यह शून्य नहीं होगा बल्कि यही वेग कहलाएगा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग यह क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग। इसी को हम किससे दिखाते हैं? vd से। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या हुआ। जब आपने चालक को किसी बाह्य बैटरी से नहीं जोड़ा था तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन वह अनियमित गति कर रहे थे, जिसके कारण उनका औसत वेग क्या था? 0 था। लेकिन जब उनको हम एक बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। किधर करते हैं? देखिए एक निश्चित दिशा में गति करेंगे तो इसके अपोजिट साइड में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण यह सब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। यदि इस दिशा में इनका वेग क्रमशः v1 v2 v3 vn हो तो इन सभी का जो औसत लेते हुआ वही औसत कहलाता है क्या? अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की परिभाषा हम कैसे देंगे? इसी से बना लेंगे कि जब हम किसी चालक को किसी बाह्य बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो उनका औसत, उसमें औसत वेग जो होता है क्या होगा? 0। लेकिन जब किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। जिस वेग से निश्चित दिशा में गति करेंगे उसी वेग का जो औसत लेंगे आप, और उस औसत का नाम होगा अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे डिनोट किससे करते हैं? vd से। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं कैसे होगा। देखिए अब हम अनुगमन वेग को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए चालक में उपस्थित, वही से बात हमने लिख दिया, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म औसत वेग से, जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं वही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाएगा? अनुगमन। जो अनुगमन वेग होता है वह लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इस कोटि का होता है, कोटि का होता है। ध्यान दें, आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा आपने मुक्त पथ, मुक्त पथ कि किन्हीं दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है मुक्त पथ। ठीक, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत दूरी होती है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत दूरी होती है वह कहलाती है माध्य मुक्त पथ।
यानी इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है वह कहलाता है श्रांति का। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय क्या कहलाता है? श्रांति का। यह कितना होता है? टाउ से प्रदर्शित होता है, ध्यान दीजिएगा, टाउ से प्रदर्शित होगा। और अभी अभी आपने देखा अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, या अपवाह वेग भी नाम देते हैं। अपवाह वेग यह किसे कहते हैं? तो जो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशा में गति करते हैं उसे उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या कहेंगे? अनुगमन वेग। यह किस कोट का होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोट का होता है। तो आज हम लोग पढ़े मुक्त पद, माध्य मुक्त पद, श्रांति का, अपवाह वेग। ठीक, हमारा कल का जो टॉपिक होगा वह अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, अर्थात I = NeAVD, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी है, इसको आप कल पढ़ें। ओके।